हिंदी में आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। चित्र देखकर आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं आप बता सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। इन सब के क्या नाम हैं? गैस करिए और अपने पास रखिए। विद्यालय, बालक, चूहा, लेखनी, हम पेंसिल भी कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए इन सब के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई भी चीज या कोई भी थिंग, कोई भी प्लेस, हम जब उसका नाम पुकारते हैं या नाम से बुलाते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर मनुष्य, बचपन, किताब। संज्ञा के भेद। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। और इसके साथ साथ जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद किए गए हैं। उनमें से पहला है समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रववाचक संज्ञा। द्रव मतलब लिक्विड। आज हम लोग इन 3 संज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन 3 संज्ञाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको अभी पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। एक लड़का खड़ा है, पर्वत है, पशु है, एक लड़की है और नदी है। ये सारे के सारे जो हैं इनके नाम नहीं हैं। यदि हमें इनके नाम नहीं पता हो तब हम इनका प्रयोग करते हैं कि मैंने यह एक लड़का देखा, वह एक पर्वत है। तो यहाँ पर ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं बता रहे हैं, इसीलिए हम इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, संपूर्ण जाति का बोध हो। तो यहाँ पर हम कहते हैं लड़की, तो यहाँ पर सब लड़कियों के बारे में पता चलता है। यदि हम कहेंगे लड़का तो यहाँ पर हम सब लड़कों के बारे में जानेंगे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, नारी, गांव। यदि हम कहते हैं नदी तो यहाँ पर हम एक नदी के बारे में नहीं, कोई भी नदी के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा। तो ध्यान से पिक्चर देखिए और बताने का प्रयास करिए, सोचने का प्रयास करिए कि ये किसकी पिक्चर है। नरेंद्र मोदी, भारत, ताजमहल, सचिन तेंदुलकर, अमेरिका। तो यहाँ पर क्या है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया है, चीज़ के बारे में बताया गया है। तो जहाँ पर किसी विशेष चीज़ के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष स्थान के बारे में बताया जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। देखिए, केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाए, एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बताया जा रहा हो या एक पर्टिकुलर देश के बारे में बताया जा रहा हो, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अमेरिका, भारत, अनिल। तब तीसरे पे आते हैं और तीसरे पे आने से पहले कुछ पिक्चर्स है आपके सामने। गेस करिए इनकी अवस्था का नाम। बहुत मोटा आदमी है, मोटापा। बहुत बूढ़ा आदमी है, बूढ़ी औरत है, बुढ़ापा। बहुत उदास दिख रहा है, उदासी। और ये बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी, खुशी। तो जहाँ पर भी कोई भी फीलिंग के बारे में, चाहे फीलिंग सैड हो या फीलिंग बहुत खुशी की हो, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा आ जाता है। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों या अवस्था, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी अवस्था हो, अवस्था मतलब सिचुएशन, जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, या गुण या दोष हो, किसी के बारे में कोई बुरी बात कही गई हो या अच्छी बात कही गई हो, या कोई धर्म हो आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई,
थकावट। उदाहरण में आप देखेंगे हर किसी में कोई ना कोई फीलिंग उत्पन्न हो रही है, आ रही है। जहाँ पर फीलिंग्स आती हैं वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। तो मेरे ख्याल में अभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों संज्ञाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब है आपके लिए एक अभ्यास पत्र। सोचें, समझें और उत्तर देने का प्रयास करें। बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और पिक्चर के सामने आपको इनके भेद, क्या भेद हैं, उनका नाम लिखना है। कौन सी संज्ञा है। नदी, मोटापा, भारत, लड़का, ये 8 संज्ञा हैं। उनके भेद आपको लिखने हैं और मुझे सेंड करना है। यदि आपको आता है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं कि कौन सी संज्ञा है।